आरएसएस चर्चा में क्यों रहा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी 100वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी के दिन मनाई। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार जी ने की थी। विजयदशमी के दिन की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना से लेकर आज तक सतत बाधाओं और चुनौतियों को पार करता हुआ अपने उद्देश्य की ओर हमेशा अग्रसर रहा है। राष्ट्रीय वर्षगांठ मना रहा है। क्या ये 100 वर्षों का इसका संघर्ष आसान रहा है? नहीं। 100 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई पाबंदियां रही, कई बार इसको बंद किया गया, शासन द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हार नहीं मानी और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना हुआ है। लगभग 83,000 इसकी वर्तमान में शाखाएं हैं और इसका ऐतिहासिक लक्ष्य क्या रहा है? धारा 370 की समाप्ति करना, राम मंदिर का निर्माण करना, लेकिन सड़क पर हुए आंदोलन से नहीं, सरकारी कार्यवाही द्वारा। संघ और भाजपा के बीच संवाद और समन्वय के क्षेत्र से इसने ये मुकाम हासिल किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में तो नहीं है, लेकिन दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। यदि संघ का वर्तमान नेतृत्व हमारे मोहन भागवत जी कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कई बार कहा है कि संघ में सब कुछ परिवर्तनशील है, सिवाय इस मूलभूत विश्वास के कि भारत हिंदू राष्ट्र है। संघ ने कभी खुद को केवल धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन के रूप में ढांचे तक सीमित नहीं किया है। यह लगभग हर जगह मौजूद रहा और सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में संघ ने अपनी समानांतर संगठन स्थापित किए, साथ ही अपनी मजबूती भी सुनिश्चित किए। खाकी वर्दी पहने, पंक्तियों में खड़े और अनुशासन एकता में अभ्यस्त रहे आरएसएस देश में सत्याग्रह और विरोध की राजनीति के लिए अपरिचित थे। हेडगेवार जी जिन्हें कहा जाता है, वो गांधीवादी, गांधी जी के आदर्श को मानने वाले, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी दोनों विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन उनका मानना था कि भारत की असली समस्या कहीं और है, वहां है हिंदुओं की फूट। बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित रहे हेडगेवार जी और अनुशीलन समिति से जुड़े एक चिकित्सक के रूप में हेडगेवार जी एक उत्साही कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, यहां तक कि अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आरएसएस के अध्यक्ष हेडगेवार जी को कांग्रेस से विमुख होना पड़ा। हेडगेवार जी ने कहा है कि अगर अलगाववाद का रास्ता अपनाने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों और उनको भड़काने वाले अंग्रेजों का सफलतापूर्वक मुकाबला करना है, तो इसका एकमात्र उपाय यहां है कि हिंदू समाज, जो भारत का राष्ट्रीय समाज है, संगठित हो। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी खिलाफत आंदोलन में उन्होंने सहयोग करा, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने काम किया। इसको लेकर हेडगेवार जी और महात्मा गांधी जी प्रतिरोध उत्पन्न हो गया था। धीरे धीरे आरएसएस राजनीति के प्रमुख पदों पर आने लगा, जैसे कि एबीवीपी, जैसे कि वनवासी कल्याण समिति, और आरएसएस ने अखिल भारतीय विश्व परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन के रूप में अनेक शाखाओं के रूप में काम करता है। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में तो नहीं है, लेकिन दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। संघ का वर्तमान नेतृत्व हमारे मोहन भागवत जी और उनके निकटतम सहयोगी दत्तात्रेय होसबाल निरंतर विकास की बात करते हैं। मोहन भागवत जी ने कई बार कहा है कि संघ में सब कुछ परिवर्तनशील है, सिवाय इस मूलभूत विश्वास के कि भारत हिंदू राष्ट्र है। संघ ने कभी खुद को केवल धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन के ढांचे तक सीमित नहीं रखा। यहाँ लगभग हर जगह मौजूद रहा। सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में संघ ने अपने समानांतर संगठन स्थापित किए और अपनी मजबूती भी सुनिश्चित की। खाकी वर्दी पहने, पंक्तियों में खड़े, अनुशासनबद्ध आरएसएस देश के आरएसएस ने जब 1980 में विपक्ष के प्रमुख नेता रहे जयप्रकाश नारायण जी ने आरएसएस के बारे में कहा था कि यदि आरएसएस फांसीवाद है तो मैं भी फांसीवाद हूं। आरएसएस का एक